वंश में महाराज ने सूर्य वंश की कथाओं को सुनाया है। महाराज आज के यहाँ पर महाराज दशरथ के यहाँ पर चार पुत्रों का प्राकट्य हुआ यज्ञ भगवान की कृपा से। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इत्यादि नाम है। सुखदेव जी ने कहा राजन, हाँ महाराज बिल्कुल, हम पहने माला और तुम बजाइयो ताली, हाओ फिर एक एक बतासा सबको मिलेगा। अद्भुत माला, हाँ आज तक ऐसी माला नहीं मिली जैसी मिल रही है। बजाइए जोर से और देखिए भैया मीठी जोर है। ऐसा ना हो कि कथा कहवे की जगह हम खाए वही लग जाए। जब बतासे हैं भैया, ठीक है। और जिन्हें चाहिए हो सो आरती के बाद आ जाइयो, एक एक दे देंगे। हृदय से आभार साधुवाद, ईश्वर सदैव कृपा बनाए रखे। श्री सुखदेव जी ने कहा राजन, धीरे धीरे समय हुआ। महाराज मुनि विश्वामित्र जी लेने के लिए आए हैं। जहां राम लक्ष्मण ने जाकर के यज्ञ को पूर्ण कराया, ताड़का का उद्धार किया है और मारीच सुबाहु का कल्याण किया। मारीच को 100 योजन दूर समुद्र के पार भेजा है। सुबाहु को अग्निबाण मार करके इसका कल्याण किया। जनकपुरी में जाकर के धनुष का खंडन कर राम जी ने सीता जी के साथ विवाह सुसंपन्न किया। श्री सुखदेव जी ने सूर्यवंश की कथाओं को संक्षेप में श्रवण कराते हुए और सीधे हम लोग भी समयानुसार चंद्रवंश की कथाओं में प्रवेश करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। महाराज ने ययाति आख्यान सुनाया है, जहां से चंद्रवंश चला, भगवान जहां से पधारे हैं। जो अतिथि जिनको ये स्वागत में पट्टी नहीं मिल पाई है वो कृपया व्यासपीठ पर आ जाएं। हार्दिक स्वागत, ढेर सारा आशीर्वाद है गुप्ता जी का। सुखदेव जी ने कहा राजन, जैसे जैसे समय हुआ तभी ययाति आख्यान सुनाया है। ययाति के यहाँ पर 2 पत्नी हैं, एक शर्मिष्ठा एक देवयानी। दोनों के वंश में वृद्धि हुई। महाराज के यहाँ पर पुरु हुए हैं, यदु हुए हैं, यदु से यदुवंश चला। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज उग्रसेन का प्राकट्य हुआ। श्री सुखदेव जी ने कहा उग्रसेन का राज्य था मथुरा के दरमियान, था यद्यपि सुख साज सब, किंतु न थी संतान। एक बार करतल ध्वनि से तालियां बजा करके हमारे राजेश भैया जी का स्वागत करें, जो परिवार सहित पधारे हैं। ढेर सारा आशीर्वाद। वैसे हम नाराज थे, हाँ बालाघाट जिले में कम से कम ये 7वीं 8वीं कथा होगी अभी के ही टर्न में, पर हमारे भैया जी इतने व्यस्त थे कि नहीं आ पाए। पर उस व्यस्तता का विशेष कारण कुछ और ही था, वो हम बता नहीं सकते। हमारी बेटियों की जिद थी, है ना, और वो जब जिद पूरी हुई तभी वो कथा में आई, तब तक नहीं आई। हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक बार करतल ध्वनि बजा करके सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अतिथि देवो भव, ईश्वर सदैव कृपा बनाए रखे। सुखदेव जी ने कहा उग्रसेन मथुरा के राजा हैं। इनकी पत्नी है जिनका नाम है पवन रेखा। नाम है पवन रेखा। ये जंगल में गई है, जहां एक दुष्ट ने, दुर्मलिक नाम के एक राक्षस ने
इसके साथ छल किया, और जब इसके साथ छल किया, इसका पातिव्रत धर्म नष्ट किया, ये लौट करके आई है। इसी गर्भ से कंस की उत्पत्ति हुई। जैसे ही इसका जन्म हुआ, ढेर सारा आशीर्वाद हमारे छोटे छोटे दोनों भाइयों के लिए, अतुल और आशीष के लिए, जो पाथरवाड़ा, जो जागपुर से पधारे हैं। जागपुर में भी कथा हुई थी, तभी से हमारा और इन भाइयों का, एक बहन भाई का ऐसा अटूट प्रेम, ऐसा स्नेह हुआ कि आज दिन तक जहां भी कथा होती है, ये दोनों भाई छोटे जरूर अपनी बहन से मिलने और आशीर्वाद लेने जाते हैं। हर जगह कुछ ना कुछ उपहार भेंट करते हैं अपनी दीदी को, और आज तो देख ही रहे होंगे, है ना। वैसे भी हमारे दांत निकालने की आदत रहती है, और हमारे भाइयों ने वही उपहार में भी हमें दे दिया। एक बार करतल धनी से तालियां बजा करके हमारे दोनों भाइयों का उत्साहवर्धन करें। ढेर सारा आशीर्वाद है, सदैव हम रहे ना रहे, पर हर बहन के लिए ऐसा ही प्रेम तुम्हारे हृदय में बना रहे, ऐसा ही बहन भाई का अटूट प्रेम बना रहे। ईश्वर से हम कामना करेंगे, ईश्वर से विनती करेंगे कि ठाकुर जी सदैव ऐसे मेरे भाइयों को सदगति, सदमति, सद्बुद्धि प्रदान करना। बोली बांके बिहारी लाल की। सुखदेव जी ने कहा, राजन आज कंस की उत्पत्ति हुई। जब जैसे ही कंस हुआ है तो इसने बड़ा अत्याचार किया। यहाँ तक ही नहीं, इसने अपने पिता को कारागार में डाल दिया। पिता का मुकुट उतार कर अपने सिर पर धारण कर लिया और पिता को कारागार में डाल दिया। आज से मैं यहाँ का राजा हो गया। पिता को कारागार में इसने डाल दिया है। इसके चचेरी बहन है देवकी, जो विवाह योग्य हुई। कंस ने पत्र लिखा है। सूरमगढ़ के राजा सूरसेन और मारिसा के पुत्र हैं, जो बटेश्वर में रहते हैं, वसुदेव जी के लिए पत्र लिखा और कहा, वसुदेव मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, तुम बारात लेकर के आओ। और यदि नीचे नोट डाल करके लिख दिया, यदि विवाह के लिए मना करो तो युद्ध के लिए तैयार हो जाना, भूल जाना मित्रता बचपन की। कंस ने जैसे ही पत्र भेजा है, वसुदेव जी ने विचार किया, जैसे 6 विवाह कर लिए तैसो एक और सही, युद्ध तो करेंगे नहीं, चलो विवाह ही कर ले। सो बारात लेकर के आए। कंस ने बड़े धूमधाम से विवाह किया। इतना ही नहीं, बहुत दहेज दिया है। चतुशतम पारिबर्भम गजानाम हेम मालिना, 400 हाथी, 1500 घोड़े, 1800 रथ अपनी बहन को दहेज में। इतना ही नहीं तो कहा, दासी नाम सुकुमारिणा द्वैसते समलंकृते, अपनी बहन की सेवा के लिए 200 दासियां दी। दासी नाम सुकुमारिणा द्वैसते समलंकृते, 200 दासियां दी अपनी बहन की सेवा के लिए। कंस इतना चाहता है देवकी को, मेरी बहन को कोई कार्य न करना पड़े, ऐसे गया। आज देवकी जब विदा होने लगी तो ये स्वयं रथ में बिठा करके चला, मैं अपनी बहन को ससुराल तक छोड़ने जाऊंगा, मेरी बहन रोएगी, मुझे अच्छा ना लगेगा। रथ में बिठाया, लेकर के चल दिया। और जैसी नगर से बाहर जा पाया है, उसी समय आकाशवाणी हो गई, अये भोजवंशी भोजराज राजा कंस, जिस बहन देवकी को तू इतने लाड़ प्यार से विदा कर रहा है, उसी का अष्टम लाल तेरा काल होगा। कंस ने सुना, बहन तूने कुछ सुना? देवकी थर 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 कांपने लगी। हाँ हाँ भैया, मैंने कुछ सुना।
फिर से ये चल दिया। पुनः आकाशवाणी हुई, अये भोजराज कंस, तेरे अत्याचारों से पृथ्वी अकुला रही है। जो क्षीर सागर में शयन करने वाले उस नारायण को जगा रही है। जिस बहन को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है, उसी का अष्टम लाल तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। आज हाथ से लगाम छूट गई, हाथ से रथ की डोर छूट गई। दौड़ पड़ा, निकाली चमचमाती हुई तलवार और पकड़ लिए देवकी के केस। अरे दुष्टा, मैं तुझे अपनी बहन समझ रहा था, पर तेरे गर्व से मेरा काल, मैं बांस ही नहीं रखूंगा तो बांसुरी कहां से बनेगी। देवकी को मारने के लिए आज ये रथ से नीचे इसने द्रौपदी आज बहन देवकी को खींच लिया। वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया है, कंस, जिस बहन का विवाह हो जाता है उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। युद्ध करना है हमसे करो। अच्छा ये बताओ, क्या देवकी से तुम्हें भय है? बोले नहीं। हमसे भय है? नहीं। फिर तुम्हारी अष्टम संतान से। वसुदेव बोले तुम्हें ये मालूम होगा कि तुम मेरे मित्र हो और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं वादा करता हूं तुमसे कि तुम देवकी को मारो नहीं, मारो मत। जैसे जैसे बेटा बेटी होंगे हम 8 संतान तुम्हें दे देंगे, तुम ये अपराध देंगे, तुम ये अपराध मत लो सिर पर। एक बहन को मारने का अपमान, ये कलंक सिर पर ना लो। कंस कहने लगा, सुनो, एक शर्त माननी पड़ेगी। हम तुम्हें बटेश्वर नहीं जाने देंगे जब तक 8 संतान नहीं हो जाती। कहाँ रहना होगा? हमारे मथुरा की जेल में। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां और एक बंदी गृह में तुम्हें रहना होगा। बताओ मंजूर हो तो। वसुदेव ने कहा, हमें स्वीकार है। आज जिस बहन के हाथों में सुहाग की मेहंदी लगी थी, सुहाग की चूड़ियां पड़ी थी, उन हाथों में इसने हथकड़ियां डाल दी। जिन पैरों में सुहाग की महावर लगी थी, उन पैरों में बेड़ियां डालकर और आज दोनों को कारागार में डाल दिया। दोनों रोने लगे, वाहे परमात्मा। दोनों रो रहे हैं। 1 वर्ष पूर्ण हुआ, प्रथम बालक का जन्म हुआ। वसुदेव जी स्वयं लेकर के कंस के सन्मुख गए हैं। जो वादा किया है वो मैं पूरा हर तरह से निभाऊंगा। कंस ने उस बच्चे को देखा सो कहने लगा, ये छोटा है, इतना छोटा सा, ये भला हमें क्या मारेगा? मेरा काल तो 8वां बालक है, ना कि पहला। ले जाओ। और जैसे ही वापस किया, उसी समय देवर्षि नारद का प्रागट्य हो गया। नारायण 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 नारायण। और कहा, अरे कंस, शायद तुम भूल गए हो सकता देवताओं की चाल हो। एक 8 पंखुड़ियों का पुष्प लिया और कहा, इसमें से ये बताओ पहली कौन, 8वीं कौन। ऐसा भ्रमित कर दिया घुमा घुमा करके कि कंस इतना आज एक साधारण सी भाषा में कह दे, इतना डिस्टर्ब हो गया या कंफ्यूज हो गया कि इसमें पहली कौन आखिरी कौन। इधर से गिनता है तो यही पहली, यही 8वीं, इधर से गिनता यही पहली, लौट के आओ यही आखिरी। कंस ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? नारद जी बोले, मैं ये पूछ रहा हूँ पहली कौन 8वीं कौन, बस इतना बता दो। कंस बोला, इसमें ना कोई पहली ना कोई 8वीं, और हर एक पहली हर एक 8वीं। नारद बोले, यही उतनी देर से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा, पर तुम समझो तब तो। हो सकता देवताओं की चाल हो, उसे 8वीं बार न भेज करके हो सकता देवताओं ने पहली बार ही भेज दिया हो। कंस बोला, हाँ ये तो मैं भूल गया। अरे जाओ, अभी कुछ नहीं हुआ। नारद जी ने कहा और नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। ये गया है और जाकर के इसने देवकी के हाथ से आज छीन लिया वो बालक और पत्थर की शिला पर पटक दिया। एक एक करके इसने 6 बालकों को मार दिया। 7वीं बार गर्भवती हुई है देवकी, और जैसे ही देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, रोहिणी मिलने गई है और रोहिणी देवकी गले मिली। उसी समय भगवान ने अपनी माया को संकेत किया कि कोई ना समझ पाए, तुम देवकी का ये 7वां गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। ये सिर्फ मैं जानूं या मेरी माया। आज ऐसा ही हुआ। रोहिणी चली गई, 7वां गर्भ आज रोहिणी के अंदर प्रविष्ट हुआ। कंस ने पूछा, 7वां गर्भ कहाँ गया? तो देवकी रो करके बोली, भैया वो तो हमें लगता गर्भ में ही मर गया।
कंस जोर से हंसा, 7वां मर गया है तो 8वां भी मर जाएगा, लेकिन भय है इसे। इसने कारागार के ताले लगा दिए, पहरेदार लगा दिए हैं। अष्टम लाल की बारी और भोजराज कंस के यहाँ तैयारी। जैसे ही भादों की निशा आई है, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र है, एकदम मध्य रात्रि है, आवाज आई, पिताजी, माँ मैं आ रहा हूँ। देवकी ने जगाया वसुदेव को, आरे पुत्र देखो, कोई पिता कह करके पुकार रहा है, कोई माँ कहकर बुला रहा है। और जैसे ही देखा सो मंडलाकार प्रकाश दिखाई पड़ा दीवार पर। चतुर्भुजी की बोली, ऐसे नहीं, आना है तो छोटे बन करके आओ, छोटे बन करके। उसी समय दोनों ने स्तुति गाई है। आओ हम लोग भी एक बार हाथ जोड़ करके भगवान के आने का स्वागत करें और एक बार मन से उनकी स्तुति गाएं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य, सत्यस्य सत्मृत्य सत्यनेत्रम्, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ने। बोली विष्णु भगवान की जय हो, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। आज भगवान ने, आज देवकी वसुदेव ने सत्य सत्य कह करके भगवान को प्रणाम किया। और उसी समय भगवान ने छोटा स्वरूप बनाया और कहा, पिताजी मुझे गोकुल में पहुंचा दो और वहां माया रूपी मेरी कन्या, मेरी बहन प्रकट हुई है, उसे उठा कर लाओ। वसुदेव जी ने कहा, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, कैसे जाएं, किसमें लेकर के जाएं। उसी समय एक सूप आया और सूप में भगवान को लिटाया वसुदेव जी ने, और हथकड़ियां बेड़ियां अपने आप खुल गई। पहरेदार जो जाग रहे थे वो सो गए, और जैसी पहरेदार सोए हैं, कारागृह के फाटक खुल गए। वसुदेव जी लेकर चल दिए हैं। बोलिए नंद के लाला की जय हो, बोलिए देवकी नंदन भगवान की जय हो, बोलिए सिंगोड़ी ग्राम की जय हो। इतनी तेज जयकारा लगा जो सो रहे हैं ना, ये कंस के पहरेदार जो सो ये जाग जाए कि भगवान आ गए। बड़ी बाल कृष्ण लाल की जय हो। सभी लोग भगवान का स्वागत करें। वसुदेव जी लेकर के चले। एक बार दोनों हाथ खड़े करके कि स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम सभी की तालियों की आवाज आनी चाहिए। जो जैसे मना पाए नाच के गा के मनाओ। स्वागतम 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 कृष्णा, स्वागतम हरि स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा,
सभी के पास पधार रहे हैं। जिन्हें जो भी अर्पित करना हो, जिन्हें जो भी श्रद्धा सुमन समर्पित करना हो, सभी अपनी जगह से उठ करके और भगवान जी को कुछ न कुछ भेंट अर्पित करें और उनको प्रणाम करें। स्वागतम सो स्वागतम सर स्वागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम सर स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुखदेव जी ने कहा, वसुदेव जी लेकर के गए, यमुना जी में प्रवेश किया तो यमुना जी ऊपर को बढ़ने लगी। भगवान ने दाहिना कदम नीचे झुकाया, यमुना ने चरण स्पर्श किया और घुटनों से नीचे हो गई। वसुदेव जी लेकर के गए हैं गोकुल में, नंद बाबा के घर में, नंद बाबा के महलों में, वहां लाला को लिटायो है और वहां से कन्या को लेकर के आए। जैसी कन्या को लेकर के कारागार में आए हैं, हथकड़ियां बेड़ियां पड़ गई। कन्या जोर से रोई है, पहरेदारों ने जाकर के कंस को बता दिया। कंस दौड़कर आया, कन्या का पैर पकड़ा है, पत्थर की शिला पर पटकना चाहा, पर कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और तेज गर्जना करी है जाकर के, ओरे पापी चांडाल, तू हमें क्या मारेगा, तुझे मारने वाला गोकुल में। इतना कह करके विंध्याचल पर्वत पर गई, जो विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। बोली विंध्यवासिनी मैया की जय हो। वही कलयुग में 9 रूपों में नवदुर्गा के रूप में पूजी गई हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन आज नंद बाबा के आंगन में जब सवेरो भयो है का, सो नंदा सुनंदा ने देखो यशोदा के जोरे एक लाला, सो जाकर के ढिलोरा पीट दिया सारी नगर में और नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। सिंगोड़ी में लाला भयो जय कन्हैया। धन्य है आप समस्त ग्रामवासी, जो भगवान के जन्मोत्सव की खुशी हम आप सबको मनाने का शुभ अवसर भगवान ने प्रदान किया है। आओ हम लोग नंद महोत्सव में शामिल होते हैं। लाला बहुत रो रहा है। बोली नंद के लाला की जय हो। वसुदेव जी झुक जाया करो, मैया लंबी नाए। आज नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। आओ हम सब बधाई में सम्मिलित हो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सारे बिरज में धूम मची है, गोकुल नगरी सजने लगी है और जन्म लियो रे नंदलाल, बधाई बजे अंगना में। जन्म लियो नंदलाल, बधाई बजे अंगना में। जन्म लियो नंदलाल, बधाई बजे अंगना में। जन्म लियो नंदलाल, बधाई बजे अंगना में। बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में।
भाइयों की ओर दर्शन करा करके आओ और बाकी के झूम करके मस्ती में जिन्हें जो न्यौछावर अर्पित करनी है ना, बाद में यहाँ आकर के सभी भगवान के ऊपर न्यौछावर कर देना। अभी उधर दर्शन करा करके और पालने में लेटा। ढोलक ढोल मृदंग बजावे, ढोल मृदंग बजावे, कोई भी बैठे ना है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बाबरो, खड़े हो जाओ, भगवान आए हैं और उनका स्वागत करो नाच कर झूम कर। ढोलक ढोल मृदंग बजावे, ढोलक ढोल मृदंग बजावे, लालाए मंगल गावे, लालाए मंगल गावे, नाचे नाचे बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में। जन्म लियो रे नंदलाल, बधाई बजे अंगना में, जन्म लियो नंदलाल, बधाई बजे अंगना में। ऐसे ही खुशी मनाओगे, ऐसी खुशी मनाओगे। जिन्हें बधाई डालनी है नाचने वाले ना बैरिकेटिंग के थोड़े से अंदर आ जाओ और फिर भगवान की बधाई खूब झूम करके मनाओ। आज बड़ा परम सौभाग्य है, हम अपने अपने बेटा बेटी को तो जन्मदिन मनाते हैं, पर आज दुनिया को बनाने वाले की, दुनिया को चलाने वाले का आज शुभ अवसर हम आप सबको प्राप्त हुआ है। जो आज दुनिया को चलाने वाले का आज जन्मोत्सव हम आपके बीच में हुआ है, तो बड़े खुशी से, बड़े प्रसन्न मन से झूम करके मनाओ। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, बिजली वाले का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।
जो नाचेगा होता है मिलेगी, भगवान की बधाई में जो झूमेगा होता है मिलेगी। ये बैरिकेटिंग थोड़ी नीचे कर दो और सब आगे आ जाओ और झूम लो मस्ती में। कोई आज खड़ा ना रहे पंडाल में। सिंगोड़ी का ये ग्राम धन्य है आज जो पूरा ये वृंदावन बना और भगवान पधारे हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं। दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं। दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं।
लो लो लो। बोली नंद के लाला की जय। यजमान जी आए और समिति के सभी लोग इन भाइयों को कुछ न कुछ बधाई अर्पित करें और लाला की न्योछावर सभी लाला की बधाई सभी लौटावे। बोली नंद के लाला की जय। और मेरो लाला झूले पालना नेक धीरे जोटा दीजो। मेरो लाला झूले पालना नेक धीरे जोटा दीजो। मेरो लाला झूले पालना मेरो लाला झूले पालना नेक धीरे जोटा दीजो। धीरे जोटा दीजो हल हल जोटा दीजो। धीरे जोटा दीजो हल हल जोटा दीजो। मेरो लाला मेरो लाला मेरो लाला झूले पालना मेरो लाला झूले पालना नेक जोटा दीजो। देखो खूब झूम लो, भगवान की बधाई में नाच लो, न जाने समय मिले न मिले खूब झूम लो और आज नाच लो। और अभी जाकर के घर में फोन निकाल के देखियो हम कैसे नाचे थे कि तब शर्म आवेगी। फोन में जब देखेंगे हाय राम सब नाच रहे थे हम उन्हें नाच लेते। अभी कोई बात ना अबे अपनी ही बात है। राजेश भैया पाथरवाड़ा वाले अरे नेक नाच लो। आशीष अतुल लाला नेक तुम भी झूम लो, बधाई में आए हो भगवान की तो झूम लो मस्ती में। काहे को तेरो बनो पालना 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 काहे को तेरो बनो पालना। काहे के जागे घूमना काहे के लागे खोजना के होले जोटा दीजो। देखिए जिन माताओं ने दीपक जला लिए हैं ये अभी यहाँ ऊपर लेके ना आओ, सब यहीं आगे खड़ी हो जाओ, बैरिकेटिंग के उधर ही पहुंच जाओ वहीं पर सब किनारे किनारे। अभी आरती होगी तो आरती इसी से ही करना है ना। अभी बस 5 मिनट और। चंदन को तेरो बनो पालना चंदन को तेरो बनो पालना तेरो बनो पालना चंदन को तेरो बनो पालना चंदन को तेरो बनो पालना चंदन को तेरो बनो पालना। समके लागे घूमना के हाले सोचा
चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि 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 अनोखो 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 जायो लाल ना निक धीरे दोता दो अनोखो तुमसे दूर मैं मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान है राधा मैं ना सकूंगा तुमसे दूर बोलिए नंद के लाला की जय हो। नंद घर आनंद भयो। अब जिनको नाम कन्हैया लाल होगा गांव में बड़े खुश होंगे इस समय, है ना।